हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं हूं आपका होस्ट ब्रह्मदेव और सिटी गार्डनिंग चैनल में एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, मैंने अपने पिछले वीडियो में यह बताया था कि स्ट्रॉबेरी के प्लांट को कंटेनर या पॉट में किस तरह से ग्रो किया जाता है और क्या-क्या सावधानियां बरतनी पड़ती है। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि स्ट्रॉबेरी के प्लांट को किस तरह आसानी से प्रोपगेट किया जाता है। दोस्तों, स्ट्रॉबेरी का प्लांट एक शॉर्ट लाइफ वाला पेरेनियल प्लांट है जिसकी अधिकतम उम्र 5 साल होती है। स्ट्रॉबेरी का प्रोपगेशन इसके सीड से या फिर इससे निकलने वाले रनर से हो सकता है। स्ट्रॉबेरी के सीड से पौधा तैयार करना आसान नहीं होता है। इसमें लंबा वक्त लगता है और सफलता की संभावना भी कम होती है। फ्रेंड्स, स्ट्रॉबेरी के सीड्स इसके फ्रूट्स के अंदर ना होकर इसके बॉडी के ऊपर बने इन कैविटीज में होता है। इन कैविटीज से आप स्ट्रॉबेरी के सीड को किसी नुकीली चीज की मदद से निकाल सकते हैं। स्ट्रॉबेरी को प्रोपगेट करने का जो दूसरा तरीका है, यानी इससे निकलने वाले रनर से पौधा तैयार करने का तरीका, वह काफ़ी कारगर है। इस तरीके से नया पौधा तैयार करने में समय भी कम लगता है और सक्सेस 100% मिलती है। फ्रेंड्स, जब स्ट्रॉबेरी के प्लांट में फ्रूटिंग का सीजन खत्म हो जाता है, उसके बाद जून जुलाई के महीने में ये पौधे रनर्स प्रोड्यूस करते हैं, जो वास्तव में एक बेबी प्लांट होता है। यह देखिए, इस मदर प्लांट से एक रनर बाहर की तरफ निकला हुआ दिख रहा है। इसके अंतिम छोर पर जो बेबी प्लांट आपको दिख रहा है, उसके नीचे वाले पार्ट में कुछ जड़ें दिख रही हैं। अगर गमले में पर्याप्त जगह हो तो इसे मदर प्लांट से थोड़ी दूरी पर मिट्टी में लगाया जा सकता है। लेकिन अगर गमले में स्पेस कम है तो आप अलग से एक पॉट लेकर इस तरह इसके अंदर की मिट्टी में इसे प्लांट कर दीजिए। अब एक मेटलिक क्लिप लेकर रनर स्टेम के ऊपर इसे मिट्टी में खोस दीजिए। इससे पौधा फर्मली अपनी जगह पर बना रहेगा। एक बात का ध्यान रखना है कि जिस स्टेम से यह रनर मदर प्लांट से जुड़ा हुआ है, उसे अभी काटना नहीं है, वरना बेबी प्लांट मर जाएगा। अब इस बेबी प्लांट की 1 महीने तक आप रेगुलर वाटरिंग करते रहिए, जिससे इसकी मिट्टी में मॉइस्चर बना रहे। 1 महीने के बाद बेबी प्लांट खुद को स्टैब्लिश कर लेता है, उसमें जड़ें आ जाती है और तब आप उसे मदर प्लांट से डिटैच कर सकते हैं। दोस्तों, एक मदर प्लांट से इस तरह के 12 से 18 रनर्स एक सीजन में निकलते हैं। इन गमलों में जो प्लांट्स आप लगा हुआ देख रहे हैं, मैंने पिछले सीजन में सिर्फ एक ही मदर प्लांट से इन्हें तैयार किया था। अब ये नए पौधे भी जून जुलाई में रनर्स प्रोड्यूस करेंगे और तब मैं ढेर सारे प्लांट्स इनसे तैयार करूंगा। लेकिन एक वार्निंग है फ्रेंड्स, आप एक सीजन में एक स्ट्रॉबेरी के प्लांट से 3 या 4 रनर्स को ही प्लांट में कन्वर्ट करें और बाकी रनर्स को पौधे से काट कर अलग करते रहें। ऐसा नहीं करने से आपके मदर प्लांट की एनर्जी खत्म हो जाती है और फ्रूटिंग सीजन में ये बहुत ही कम फ्लावर्स प्रोड्यूस करते हैं, जिससे आपको बहुत ही कम फ्रूट्स मिलते हैं। तो फ्रेंड्स, मुझे आशा है कि आपको यह वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा और आप इसे लाइक और शेयर भी ज़रूर करेंगे। दोस्तों, अगर आपको गार्डनिंग या उससे संबंधित जानकारियों में इंटरेस्ट है तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब बटन दबाकर सब्सक्राइब कर लें। अगर आप रेड कलर वाले बेल आइकॉन बटन को भी टच करेंगे तो आपको हमारे नए वीडियो की नोटिफिकेशन मिल जाया करेगी। इसके अलावा अगर आपकी कोई क्वेरी हो या आप कोई कमेंट करना चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स का इस्तेमाल करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।